बहुत जन के जीवन में से प्रॉब्लम हो गए कि उनको भाड़ा ही देना पड़ा पूरा 100% उनको रेंट देना पड़ा। और बहुत सारे ओनर लोगों ने उनको, बहुत सारे जिम वालों को बहुत तकलीफ दिया। पर कुछ नहीं, मैंने अंकल को एक चीज़ बोला कि अंकल ऐसा ऐसा है, अभी लॉकडाउन है, क्या है क्या। अंकल बोले तू चिंता मत कर। और मुझे उस टाइम कुछ वचन नहीं पता था, परमेश्वर को मैंने पूरा जाना नहीं था, पर अंकल को पता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। फिर अंकल की ओर से मुझे एक आशा मिला और मैं उस पर अडिग रहा। पूरा लॉकडाउन 2020 का जो 6 से 8 महीने का जो जिम बंद था, मेरे ओनर ने मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं दिया। मैं धन्यवाद तो परमेश्वर, कुछ भी तकलीफ नहीं दिया। और उसके बाद भी जब जिम स्टार्ट हुआ, उसके बाद भी उसने कुछ रेंट के लिए मुझे तकलीफ नहीं दिया, वो जिम के लिए कुछ भी तकलीफ नहीं दिया। और जो भी हमारा बाद में मीटिंग हुआ, जो भी डिस्कशन हुआ, उसके बाद भी उसने कुछ 30 या 40% ही रेंट लिया, 60% उसने माफ़ कर दिया। मैं उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ में अगर मैं सोचता हूँ ना, तो हर एक चीज़ में परमेश्वर की मैंने भलाई देखी, उनका हाथ देखा, उनका कार्य देखा, उनकी दया देखी। और हर एक चीज़ में मतलब उसके बाद भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा और एक भी जिम होगा, क्योंकि उस जिम के टाइम तो एकदम अनोखा, वो तो एकदम ये क्या बोलते हैं उसको, एकदम उसका टेस्टिमनी एकदम अनोखा है। वो जिम जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जेकब को पता है कि जेकब हमारे जेब में कुछ नहीं है, तो सिर्फ परमेश्वर ही है हमें उसमें से निकाल सकता। तो वो जिम के टाइम तो एकदम हमने अलग चीज़ देखा कि हमारे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, पर परमेश्वर ने कहाँ से कैसे कैसे रास्ता खोले। और बहुत सारे वचन में ऐसे लिखा है कि जहाँ पर रास्ता नहीं है परमेश्वर, हमें वहाँ पर भी रास्ता खोलने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में मार्ग बांधने वाला परमेश्वर है। हर एक चीज़ में सिर्फ जैसे हमारी आर्थिक वृत्ति परमेश्वर चेंज करते, मतलब आर्थिक परिस्थिति में परमेश्वर हमें चेंज करते करते, वैसे ही मैंने देखा कि मेरे स्वभाव में भी, मेरे जीवन में भी परमेश्वर हर एक चीज़ में बदलते बदलते गए। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सांसारिक लोगों के बीच में जब मैं बैठता हूँ तब मुझे कुछ अलग लगता है, पर जब हम हमारे ब्रदर्स लोग हैं, जो फैमिली है, उनके साथ जब मैं बैठता हूँ तो यहाँ का माहौल एक अलग है। मतलब परमेश्वर ने क्या किया है कि अगर छुड़ा है ना उसमें से, तो परमेश्वर ने आधा नहीं छुड़ाया, मतलब 50% नहीं छुड़ाया, तो परमेश्वर ने पूरा वहाँ से उठाया और यहाँ पे खड़ा कर दिया है। तो वैसा है। तो यहाँ पे मतलब मैं अगर आपको बोलना चाहता हूँ, तो आप सांसारिक चीज़ों में मत भागो। मतलब सांसारिक चीज़ों में, मतलब सांसारिक लोगों के अंदर, उनके स्वभाव के साथ, उनके मिलन के साथ मत भागो। ताकि क्या होता है कि अगर हम उसमें से भागते जाते तो हम परमेश्वर से अलग अलग होते जाते।